भय हमेशा आपका मार्ग रोकने का प्रयत्न अवश्य करेगा। लक्ष्य चाहे जो भी हो, सत्य, ज्ञान या चित्त की उच्चतम अवस्थाएं प्राप्त करना या अमृत की खोज, कारण चाहे भक्ति, संकल्प या प्रेम, और समय के साथ ये अलग अलग रूपों में हो सकता है। ये सारे व्रत, तप, साधनाएं, यातनाएं और यात्राएं, ये सब क्यों? ये सब अपनी वजह से, ये सब स्वयं की वजह से। जिस प्रकार आप सोए हों तो आपको कोई समस्या नहीं, उसी प्रकार अगर आपको अंदर से मिटा दिया जाए, रिक्त कर दिया जाए, तब भी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर इन सब का मूल कारण अंदर है, जड़ अंदर है, तो इन सब का मूल समाधान भी अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादातर आप पहले शरीर के भय से गुजरते हैं। आपको शरीर का भय दिखाया जाता है कि शरीर को काटा जाएगा, तला जाएगा, जो एक प्रकार से भोजन के साथ किया जाता है। और आखिर शरीर एक प्रकार से काल का भोजन ही है। अधिकांशतः जिस भय से पहले सामना होता है वो है शरीर का भय, या अधिकतर आपको शरीर के भय द्वारा शरीर से आसक्त होने से बचाया जाता है, ताकि आप बहुत ज़्यादा शरीर आसक्त ना रहें। और समय के साथ भय अपने रूप या प्रकार बदलता है। आप चाहे मनुष्यता के इतिहास के भय देखें या वर्तमान और भविष्य के भयों का अवलोकन करें, तो उनमें बहुत अधिक भिन्नता होगी। भले ही आप किसी के जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक भयों को देखने का प्रयास करें, तो आप उनमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नता पाएंगे। समय के साथ भय भी अलग अलग रूप बदलते हैं, और जो मानसिक भय हैं वो भी कहीं न कहीं से आते हैं। अन्यथा जिन चीज़ों से आपको भय है, हो सकता है उस चीज़ से किसी और को भय ना लगे, क्योंकि भय भी मानसिक स्तर पे एक प्रकार से अपना स्थान बनाते हैं और समय के साथ मिटते भी हैं। एक प्रकार से भय से आपको शरीर से विरक्त होने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ अलग अलग शरीरों में भी मौजूद होती हैं। जैसे कि पूर्वजों के गुण उनके वंशजों में आते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष कई तरीके के मौसम को सहन कर, वृक्ष कई तरह के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। कई तरह के मौसम, कई प्रकार की चीज़ें, बारिश, धूप, आंधी, बाढ़, इस प्रकार की और भी आपदाओं में वृक्ष स्थिर रहता है और उस पे सही समय आने पे फल लगते हैं। और उस पेड़ के खत्म होते होते उसके फलों के बीज से कई नए वृक्ष और उग जाते हैं, जो उसी तरह के समान गुण प्रदर्शित करते हैं और उन पे भी उसी तरह फल लगते हैं। तो इसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। इसी तरह शरीर भी बदलता रहता है, तो इसलिए भय से एक प्रकार से आपको शरीर से बहुत ज़्यादा ना जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये मार्ग कायरों के लिए नहीं, ये मार्ग भय से, तप से और विमुख होने वाले लोगों के लिए नहीं है। लेकिन डर का होना भी आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति साहस कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, अपने डरों का सामना कैसे करेगा, साधेगा किसे, विजय कैसे प्राप्त करेगा। और जितना बड़ा भय
उतना बड़ा साहस। लेकिन किसे साधे? एक साधे सब सधे। इन सब चीज़ों का मूल जो कारण है वो व्यक्ति के अंदर ही है, तो हल भी अंदर ही होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। कि एक साधने से सब सध जाता है और सबको साधने के प्रयास में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और सिर्फ जड़ को ही सींचना चाहिए, पानी सिर्फ जड़ों को ही देना चाहिए, तभी फूल और फल बड़े होते हैं, खिलते हैं। तो जो मूल कारण है उसे साधने से ही सब सध पाएगा।